बच्चों, आज मैं आपको मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड फंक्शंस ऑफ स्टेम्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले ये देखें कि स्टेम जो है एक जर्मिनेटिंग सीड्स के प्लूम्यूल से निकलता है, जो कि जमीन से ऊपर सन के डायरेक्शन में ऊपर बढ़ता है और बाद में उसमें लीफ निकलता है। तो देखेंगे कि स्टेम एराइजेज फ्रॉम प्लूम्यूल ऑफ ए जर्मिनेटिंग सीड। ये जर्मिनेटिंग सीड्स के प्लूम्यूल से स्टेम से निकलता है, जिसमें कि ब्रांचेज, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, नोट्स एंड इंटरनोट्स के अलावे बड्स होते हैं, जो कि एक्सिलरी भी हो सकते हैं और एपिकल भी हो सकते हैं। तो ये स्टेम्स अपने पर पूरे ब्रांच को, लीव्स को, फ्लावर्स को, फ्रूट्स को, नोट्स को, इंटरनोट्स को और वर्ड्स को भी सहारा प्रदान करते हैं। यदि हम इसकी कलर की बात देखें तो जनरली स्टेम इज ग्रीन इन कलर इन यंग स्टेजेस। यंग में ये ग्रीन कलर का होता है, जो कि बाद में ये वुडी हो जाते हैं और इसका कलर डार्क ब्राउन हो जाता है। कैसा होता है? डार्क ब्राउन कलर हो जाता है। यानी शुरुआत यंग स्टेज में ये ग्रीन कलर का होता है, जो कि बाद में डार्क ब्राउन कलर में चेंज कर जाता है। द रीजन ऑफ स्टेम्स वेयर लीव्स आर बोर्न आर कॉल्ड नोड्स। स्टेम्स का वैसा भाग जहां से लीव्स निकलता है उसको हम नोड्स कहते हैं, और दो नोड्स के बीच के भाग को इंटरनोड कहेंगे। यदि हम इसके फंक्शंस को यदि जाने तो देखेंगे ये मेन फंक्शन ऑफ स्टेम इज स्प्रेडिंग ब्रांचेज bearing leaves, flowers and fruits। यानी मुख्य कार्य है ये पौधे को जो है ब्रांच, लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स में क्या कहते हैं कि सहायता करता है, फैलाता है, और ये इट कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स। ये वाटर्स और मिनरल्स को लीफ तक पहुंचाते हैं। Some plants perform the function of storage of food, support, protection and vegetative propagation। यानी कुछ ऐसे पौधे हैं जो कि फूड स्टोरेज का काम करता है, प्लांट्स को सपोर्ट करता है, ये पूरे पौधे को प्रोटेक्शन देते हैं, और इसमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। यदि हम इसके मॉडिफिकेशन की बात करें तो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम्स में देखेंगे कि ये मॉडिफिकेशन 3 प्रकार के होते हैं। एक अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन, जो जमीन के अंदर स्टेम्स का डेवलपमेंट होता है। दूसरा है सब एरियल मॉडिफिकेशन, जो कि जमीन के ऊपर और जमीन पर ही ये पाए जाते हैं। और तीसरा है एरियल मॉडिफिकेशन, जो कि जमीन से ऊपर होते हैं और ये आसपास से काफी अपना फौना को बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन की बात करें तो इसका मुख्य एग्जाम्पल है ट्यूबर, जिसमें कि
एग्जाम्पल इसका पोटैटो है। राइजोम्स इसका एग्जाम्पल टर्मेरिक, गेंगर और कैना है। बल्ब इसका एग्जाम्पल ऑनियन और गार्लिक है। कॉर्प इसका एग्जाम्पल है ओल और कोलोकेशिया। यदि हम इसके कैरेक्टर्स के बारे में बात करें तो इसमें देखेंगे नोट्स और इंटरनोट्स पाए जाते हैं। इसका लीव्स जो है स्केली होता है और इसमें एक जेलेरी या एपिकल बड्स पाए जाते हैं। इसमें फूड प्रोडक्ट स्टोरेज की जो कैपेसिटी होती है और ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं। वैसे अंडरग्राउंड स्टेम्स जो कि अनफेवरेबल कंडीशंस में मिट्टी के अंदर हाइडन करके रहता है, छिपा रहता है, लेकिन जब फेवरेबल कंडीशन होता है तो उसमें पुनः नए पौधे जन्म ले लेते हैं जिसको कहेंगे रीजेनरेशन इन फेवरेबल कंडीशंस। अब हम दूसरा करेंगे सब एरियल मॉडिफिकेशन की बात करें तो इसके अंतर्गत रनर आते हैं जिसका एग्जाम्पल दूब घास और खट्टी मिट्टी बूटी होती है। स्टोलोन होता है जिसको कि हम कोलोकेशिया कहेंगे यानी कचालू कहेंगे। ऑफसेट जिसको कि जलकुंभी कहेंगे। सकर्स जिसकी गुलदौदी कहेंगे। इसका मुख्य कैरेक्टर्स है कि इसका स्टेम जो है काफी वीक होता है और ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन में भाग लेता है। इसके मेन ब्रांचेज के नीचे वाले भाग में डोरमेंट बड्स से लेटरल ब्रांचेज निकल करके ये ग्रोथ करता है। तीसरा है एरियल मॉडिफिकेशन जिसमें कि फाइलोक्लेट्स इसका एग्जाम्पल नागफनी है जिसमें कि स्टिच मोटे होते हैं, मार्शल होते हैं और कांटे के रूप में लीव्स पाए जाते हैं। दूसरा है किलोडॉट्स जिसमें कि एस्पेरागस इसका एग्जाम्पल है और रस्टस है। दूसरा बुलबिल है जिसको रतालू यानी एग कहेंगे। स्टेम टेंड्रिल जिसके अंगूर में, झुमका में और एंटीगेनोन में पाए जाते हैं। उसके बाद है स्टेम थॉर्न जो कि बेल में और नींबू में पाए जाते हैं। यदि इसका कैरेक्टर्स को देखें तो ये इसका स्टेम जो काफी चिपटा होता है, हरा होता है, मांसल होता है और लीव्स कांटे नुमा होता है। इसमें सिंगल इंटरनोड मॉडिफाइड एज लीफ लाइक स्ट्रक्चर। इसका जो इंटरनोड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स में चेंज कर जाते हैं। ये मॉडिफाइड एक जेलरी और फ्लावरिंग बड्स के रूप में होते हैं। लीव्स के नीचे बड्स का होना स्टेम को दर्शाता है होता है। इसके बेसल साइड में बेसल स्टेम को पकड़कर ये कमजोर तले को मदद भी करता है और इसके कांटेनुमा लीव्स के एक्सिस से निकलकर अन्य जीवों को सुरक्षा प्रदान करती है। नेक्स्ट दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।